बच्चों, अब हम अवकलन के इस क्रम में y इक्वल टू tan टू द पावर n एंड x टू द पावर m के बारे में हल करेंगे। यदि इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ आ जाए y इक्वल टू tan टू द पावर 4 f टू द पावर 5। इस प्रकार से प्रश्न बन जाए तो इसे कैसे हल करेंगे। और भी प्रश्न बन सकता है, जैसे y इक्वल टू tan स्क्वायर f टू द पावर 6 हो जाए तो इसे कैसे हल करेंगे। जब हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे, इस दिए गए फार्मूले को जब हम हल कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद ऐसे प्रश्नों को लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए अब इस क्रम में हम हल करते हैं इसे। यहाँ पर इसे ऐसे भी लिखा जाएगा y इक्वल टू tan f टू द पावर m और f टू द पावर होल टू द पावर यहाँ n लगा दिया जाएगा। जैसे y इक्वल टू tan f टू द पावर m होल टू द पावर n लगा दिया गया। अब यहाँ हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा tan f टू द पावर m मान लेंगे। पुनः एक बार हम मान लेंगे x टू दी पावर m को भी कुछ मान लेते हैं, जो आपकी इच्छा हो मान सकते हैं। यहाँ पुनः मान लेंगे z इक्वल टू एक्स टू दी पावर m मान लिया जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब ये हमें प्राप्त हो जाएगा dz अपॉन dx इक्वल टू m x टू द पावर m माइनस 1, और यह जो है हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे x टू द पावर m है, इसके प्लेस पर हम रख देते हैं z, तब हो जाएगा t इज इक्वल टू tan z हो जाएगा। अब इसे हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसे हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब प्राप्त हो जाएगा dt अपॉन dz इज इक्वल टू सेक स्क्वायर z। tan x का होता है सेक x, तो यहाँ z दिया है, tan z का हो जाएगा सेक स्क्वायर z। यह हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद इस t को हम इसके स्थान पर रख देंगे। जब वहाँ रख देते हैं तो प्रश्न आ जाएंगे इस प्रकार से y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा t टू द पावर n। अब यहाँ हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ जो है t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे, तब यह प्राप्त हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू n t टू द पावर n माइनस 1। यह जो है समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 का दोनों ओर मल्टीप्लाई करके उत्तर को प्राप्त कर देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 और हो जाएगा समीकरण 3। यहाँ से हमें मिल जाएगा dz अपॉन dx, यहाँ से मिल जाएगा dt अपॉन dz, इनको यहाँ मिल जाएगा dy बाई dt। यहाँ से मिला हुआ है m x टू द पावर m माइनस 1। यहाँ सेक स्क्वायर z है, सेक स्क्वायर z है, और यहाँ समीकरण 3 से मिला हुआ है n t टू द पावर n माइनस 1।
dt से dt कैंसल और dz से dz कैंसल, हमें मिल जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ से m और n को वन साइड कर लेते हैं, m इंटू n x टू दी पावर m माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू हम ला के रखते हैं, जेड की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा एक्स टू दी पावर यम हो जाएगा, एक्स टू दी पावर यम, और यहाँ है टी, टी की वैल्यू हमें रखना है यहाँ से tan एक्स टू दी पावर यम रख देंगे, यहाँ हो जाएगा tan एक्स टू दी पावर यम, और यहाँ हो जाएगा n माइनस वन। अब इस भाग को हम त्रिकोणमिति के अनुसार tan पर पावर लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यम इंटू एन एक्स टू दी पावर यम माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टू दी पावर यम इंटू यहाँ हो जाएगा tan यम माइनस वन एक्स टू दी पावर यम। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके क्रम में अब हम सेक टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एम को हल करेंगे, और कॉसेक एक्स टू दी पावर एन और कॉसेक एम कॉसेक पावर एन एक्स टू दी पावर एम को हल करेंगे, और कॉट पावर एन एक्स टू दी पावर एम को हल करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित उदाहरण को हल करेंगे। अब हम हल करेंगे y इज इक्वल टू सेक टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन। इस प्रकार से अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, इसका समाधान किस प्रकार से करिएगा, आइए पहले हम लोग इन सूत्रों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर भी इसे लिखा जाएगा y इज इक्वल टू सेक एक्स टू दी पावर एम होल टू दी पावर, यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पर मान लिया जाएगा t इज इक्वल टू सेक एक्स टू दी पावर एम को मान लिया। अब इतना मान लिया, अब इसको पुनः मान लेते हैं, अगेन हम मान लेते हैं इसे, अगेन z इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर एम, इतना हो गया। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब हमें यह प्राप्त हो जाएगा dz अपॉन dx इक्वल टू m एक्स टू दी पावर m माइनस वन। यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके स्थान पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके स्थान पर हम जेड रखते हैं, तो प्राप्त हो जाएगा t इज इक्वल टू सेक जेड हो जाएगा, इसके स्थान पर हम जेड रखते हैं। अब इसका हम जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका हम जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब मिल जाएगा dt अपॉन dz इज इक्वल टू सेक जेड इंटू tan जेड, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। जब यहाँ पर हम वेरिएबल्स जेड ले लिए हैं और जेड के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब हमारा हो जाएगा सेक जेड इंटू tan जेड हो जाएगा। अब इसके स्थान पर हम मान रख देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर माना होगा सेक एक्स टू दी पावर यम का मान t मान लिया है, इसके स्थान पर t रख देते हैं। जब t रख देंगे तब यह हमें प्राप्त हो जाएगा y इक्वल टू t टू दी पावर यम हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे, t के रिस्पेक्ट हल करेंगे, यहाँ हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब प्राप्त हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू n, और यहाँ से हो जाएगा t टू दी पावर n माइनस वन। ये हो जाएगा समीकरण। अब हम हल करेंगे समीकरण
1 2 और इसे हम हल करेंगे। जब तीनों समीकरणों से हल करेंगे तो हमें 1 यहाँ से प्राप्त हुआ है, dz अपॉन df इंटू यहाँ से मिल गया है dt अपॉन dz इंटू यहाँ से मिल जाएगा dy बाई dt और यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है m x टू दी पावर m माइनस 1 m x टू दी पावर m माइनस 1 यहाँ से प्राप्त हुआ सेक डेरिवेटिव tan z यहाँ मिल गया है सेक z इंटू tan z और यहाँ से मिल जाएगा हमें n t टू दी पावर n माइनस। यहाँ देखिए dg से dt कैंसल आउट हो जाएगा और dz से dz कैंसल आउट हो पाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ से m और n को वन साइड कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा m n f टू दी पावर m माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा सेक z। यहाँ z की वैल्यू पुट कर दिया जाए, z का मान ही रख दिया जाए, कितना मिल जाएगा x टू दी पावर m मिल जाएगा, x टू दी पावर m इंटू यहाँ से मिल जाएगा tan x टू दी पावर, क्योंकि यहाँ भी z है तो z का मान रख दिया जाएगा, m हो जाएगा और यहाँ t का मान जो है हम देख पा रहे हैं, यहाँ से t का मान मिल जाएगा सेक x टू दी पावर m हो जाएगा, यहाँ रख दिया जाएगा सेक x टू दी पावर यहाँ m हो जाएगा और m माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू m इंटू n x टू दी पावर m माइनस 1 और यहाँ मिल जाएगा सेक x टू दी पावर m इंटू मिल जाएगा tan x टू दी पावर m और ये घात यहाँ अंदर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक n माइनस 1 x टू दी पावर m प्राप्त हो जाएगा। यह हमारा उत्तर हो जाएगा जब हम इसको हल करेंगे। y इक्वल टू सेक टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर m जब हम हल करेंगे तो हमारा यहाँ अब आ रहा है। इसको आप प्रैक्टिस करके हल करेंगे, इसके बाद अगले वाले सीरीज को करते हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे y इक्वल टू cot टू दी पावर n x टू दी पावर m को हल करेंगे। इसे हम पहले इस प्रकार से नोट कर लेते हैं, y इक्वल टू cot x टू दी पावर m होल टू दी पावर n हो जाएगा। जैसा कि इसे आपको पता है कि आपको यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ से बोलकर और भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ मान लेते हैं, मान लेंगे तब हमारा यह हो जाएगा, चलिए सिर्फ जेड इक्वल टू मान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा cot x टू दी पावर m हो जाएगा। पुनः हम मान लेते हैं इसको, पुनः मान लेते हैं, जब पुनः इसे हम मान लेंगे इक्वल टू हम मान लेते हैं x टू दी पावर m को, और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब इसका हम x के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तब यह हमें प्राप्त हो जाएगा dt बटा ds इक्वल टू m x टू दी पावर m माइनस 1। यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम t रख देंगे, t रख देंगे, यह हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर m की x टू दी पावर m की वैल्यू हमें मिल जाएगी t। यहाँ पर जब हम t रख देते हैं यहाँ हो जाएगा cot t। अब हमें t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तब प्राप्त हो जाएगा dz अपॉन dt इक्वल टू, जैसा कि cot x का अवकलन करने के बाद प्राप्त होता है माइनस cosec स्क्वायर x।
तो जब कॉट टी यहाँ लिया गया है तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी प्राप्त हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। जब यहाँ समीकरण 2 प्राप्त हो गया है, अब इसके स्थान पर आप देख पा रहे हैं हमें वैल्यू पुट करना होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स टू द पावर एन का मान हमें मिल जाएगा, यहाँ से जेड हो जाएगा और यहाँ जेड रख देंगे। जब हम जेड रख देंगे तब हमें मिल जाएगा वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। अब इसका हम जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ जेड के सापेक्ष हमें अवकलन करना होगा। जब जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा इक्वल टू एन जेड टू दी पावर, यहाँ से एन माइनस वन हो जाएगा। यह हमारा हो जाएगा समीकरण 3। यहाँ जो है समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 के सहारे दोनों और मल्टीप्लाई करके हम उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा बाई इक्वेशन 1 2 और हम 3 को ले लेते हैं, तब हमें यह प्राप्त हो जाएगा dt अपॉन dx इंटू dz अपॉन, यहाँ हमें dt मिल जाएगा और यहाँ मिल गया है dy बाई dz मिल जाएगा। अब यहाँ हमें मिल जा रहा है, देखिए समीकरण 1 से मिल जा रहा है यम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन इंटू, यहाँ से मिल जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी मिल जाएगा। तो इसे ब्रैकेट में नोट करते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जा रहा है एन जेड टू दी पावर एन माइनस वन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि डी जेड से डी जेड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास नोमिनेटर में डी वाई और डिनोमिनेटर में मिल जा रहा है डी एक्स मिल जाएगा। नोट कर लेते हैं, एम एन को वन साइड कर लेते हैं और माइनस को भी वन साइड कर लेते हैं, माइनस एम इंटू एन एक्स टू दी पावर यहाँ एम माइनस वन, यहाँ मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर। हम टी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं टी की वैल्यू है एक्स टू दी पावर एम, तो यहाँ पर हम रख देते हैं एक्स टू दी पावर और इनको यहाँ जेड की वैल्यू ला करके रखनी है, जैसा कि मान लिया गया है जेड की वैल्यू कॉट एक्स टू दी पावर एम है, तो यहाँ रख दिया जाएगा कॉट एक्स टू दी पावर एम और पावर है एम माइनस वन। इसे हम इसको पावर लगा लेंगे, तब हमें यहाँ से यह प्राप्त हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा एम इंटू एन एक्स टू दी पावर एम माइनस वन और यहाँ मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स टू दी पावर एम और यहाँ हो जाएगा कॉट पावर एन माइनस वन और एक्स टू दी पावर एम प्राप्त हो जाएगा। यह हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद अभी एक सीरीज और बच रही है जो कॉसेक की है, और आप अभी उसे भी देख लें कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं y इक्वल टू साइन टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एम को भी पढ़ चुके हैं, और वहां से पढ़ते पढ़ते पूरी सीरीज को आपने पढ़ लिया। अंत में अब बची हुई है इस प्रकार के प्रश्न में y इक्वल टू कॉसेक टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एम को हमें पढ़ाना है। आइए उसको देखते हैं कैसे आसान बना लेते हैं। बच्चों, यदि आप इन सभी दिए गए फार्मूलों को यदि आप मन लगा करके हल कर लेते हैं पेपर और पेन के माध्यम से, जब आप इसे हल कर लेंगे तो अवकलन सच में बहुत आसान हो जाएगा। बस एक बार आपको कलम कापी उठा करके वीडियो के सहारे देख करके उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूँगा कि अवकलन शायद जीवन भर आपको याद रहे, कभी आप उसे भूल भी ना पाए।
आइए अब हम हल करते हैं इसे। जैसे यहाँ y इज इक्वल टू हो जाए कॉसेक पावर n x टू दी पावर m को हल करना हो तो कैसे हल करेंगे। इसे हम मान लेते हैं कि ऐसे भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू कॉसेक x टू दी पावर m होल टू दी पावर m को लिख दिया। अब इसकी वैल्यू हमें कुछ न कुछ मान लेना होगा। ऐसा मान लें जो यहाँ उपस्थित ना हो। अब अपने इच्छा अनुसार ये मान लें, लेकिन कैसा मानेंगे जो इसमें उपस्थित ना हो उसे आप मान सकते हैं। चलिए हम कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ हम p इज इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स टू दी पावर m मान लिया, p मान लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको मान लिया। अब अगेन हम एक बार पुनः और मान लेते हैं, इसे हम एक बार और मान लेते हैं। चलिए यहाँ q इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स टू दी पावर m को मान लेते हैं। हो सके तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से मान लीजिए, जो आपको यादगार भी बना रहे। आइए अब यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे। इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब यह हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए डी क्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा यम एक्स टू दी पावर यम माइनस वन हो जाएगा, और यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पा लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर x टू दी पावर m की वैल्यू q रख देते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक q। जब कॉसेक u मिल जाएगा, q मिल जाएगा यहाँ, तब यहाँ हम q के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसे हम q के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो मिल जाएगा dp अपॉन dq इज इक्वल टू, जैसे कि आपको पता है कि कॉसेक x का अवकलन करने के बाद माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉसेक q, तो मिल जाएगा तो माइनस कॉसेक q इंटू कॉट q मिल जाएगा। यहाँ लेते हैं माइनस हो जाएगा कॉसेक q इंटू कॉट q मिल जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए इतने की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, ई मान लिया है, तो हम पी रख देंगे। यहाँ y इज इक्वल टू पी टू दी पावर n हो जाएगा। अब यहाँ हम p के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब p के सापेक्ष अवकलन करेंगे देखिए यह और भी आसान हो जाएगा। जब p के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा dy बटा dp हो जाएगा, और n p टू दी पावर मिल जाएगा n माइनस 1। यह हमारा हो जाएगा समीकरण 3। यहाँ हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण 1 2 और 3 को लेकर के हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 और हम 3 को लेते हैं इक्वेशन, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। जैसा कि देख पा रहे हैं आप डी क्यू अपॉन डी एक्स इनटू यहाँ मिल जाएगा डी पी अपॉन यहाँ डी क्यू हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी पी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा उत्तर मिलेगा यम एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 यम एक्स टू दी पावर एम माइनस 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस कॉसेक क्यू इंटू कॉट क्यू, यहाँ मिल जाएगा माइनस कॉसेक क्यू इंटू मिल जाएगा कॉट क्यू मिल जाएगा, और यहाँ से हमें प्राप्त होने वाला है, आप देख पा रहे हैं कि एन पी टू दी पावर n माइनस 1 प्राप्त होने वाला है। देखिए यहाँ डी पी से डी पी कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएगा,
पुनः हमारा मिल जाएगा dx। अब यहाँ से माइनस को हम वन साइड कर लें, यहाँ से हम वन यम को ला लें और यहाँ से एन को ला लें। यदि हम हल करेंगे तो यह कोई संख्या होगा, जो संख्या होगा दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 डिजिट में आ जाएगा और 2 डिजिट में जो भी है वहाँ पर मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मिल गया हमें कॉसेक। यहाँ से हम क्यू का मान रख देना चाहेंगे, क्योंकि वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है, टू द पावर यम प्राप्त हुआ है, तो यहाँ हम एफ टू द पावर यम रख देते हैं इंटू कॉट। यहाँ भी क्यू है, क्यू की वैल्यू रख देते हैं एफ टू द पावर यम हो जाएगा। और यहाँ हमें मिल गया है पी, तो पी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये है कॉसेक एफ टू द पावर यम है, यहाँ रख देते हैं कॉसेक एफ टू द पावर यम होल टू दी पावर n माइनस वन है, जैसा कि यह जो है घात के रूप में यहाँ आ जाएगा, मिल जाएगा डी वाई बाई डी एस इक्वल टू मिल जाएगा माइनस एम इंटू एन हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा इंटू कॉसेक एफ टू दी पावर एम इंटू कॉट हो जाएगा एफ टू दी पावर एम, यहाँ हो जाएगा कॉसेक का मल्टीप्लाई करें, सॉरी घात को इधर ले आते हैं, यहाँ हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एम हो जाएगा। इसे हम हल कर सकते थे, यहाँ पर भी कॉसेक एक्स टू दी पावर एम है और यहाँ पर भी हमारा कॉसेक टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एम है। इसे चाहें तो इस फार्मूले से आप हल कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर बी इक्वल टू एफ टू दी पावर ये हो जाएगा ए प्लस बी का हम सहारा लेकर के इस फार्मूले को इसे हल कर सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस एम इंटू एन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वन है और यहाँ पर एन माइनस वन है, जब दोनों को हम ऐड करेंगे वन प्लस एन माइनस वन को कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एन प्राप्त हो जाएगा। इस कॉसेक और इस कॉसेक को जब हम लेकर के हल करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से कॉसेक पावर एन एफ टू दी पावर एम हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास है कॉट एफ टू दी पावर एम है, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़